बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं बच्चों? उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। बच्चों, जैसा कि आप लोगों को पता है 8 क्लास के स्टूडेंट्स के लिए स्पेशली मैं बात कह रही हूँ, उनका एडमिशन अब 9 क्लास में हो रहा है। बोर्ड के एग्जाम्स की तरफ अब उन्होंने आना है, तो उनके लिए अब बच्चों 9 क्लास का सिलेबस टोटली चेंज कर दिया गया है। मैथ्स की बुक भी आप लोगों की ये 9th क्लास की मैथ्स की बुक है जो कि न्यू आ गई है। बहुत अच्छी, बहुत मजे की बुक्स है, बहुत मजे के चैप्टर्स है, एडवांस चैप्टर्स इसके अंदर ऐड कर दिए गए हैं। जितना हमारा मुल्क टेक्नोलॉजी एडवांस जा रही है, उसी हिसाब से हमारी स्टडीज को भी एडवांस चलना चाहिए। तो इसीलिए आज से हम अपने 9th क्लास के चैप्टर नंबर 1 का स्टार्ट लेने लगे हैं। चैप्टर नंबर 1 बहुत ही मजे का चैप्टर है जो कि है रियल नंबर्स का। रियल नंबर्स की वैसे तो मैंने एक्सप्लेनेशन पहले पिछली वीडियोस में आप लोग चेक करेंगे तो प्रीवियस वीडियो में आपको मिल जाएगा, लेकिन हमारी न्यू बुक है तो मैं आप लोगों के लिए न्यू मेथड के साथ सब कुछ बहुत अच्छा से लेकर आई हूँ ताकि आप लोगों के तमाम कॉन्सेप्ट्स मजीद अच्छे से क्लियर हो सके। ठीक है, आज हम एक्सरसाइज 1.1 का क्वेश्चन नंबर 1 स्टार्ट करने लगे हैं जो कि है आइडेंटिफाई ईच ऑफ द फॉलोइंग रैशनल एंड इर्रेशनल नंबर्स। हमने बताना है, जस्ट बताना है, आइडेंटिफाई करना है कि कौन से रैशनल नंबर्स हैं और कौन से इर्रेशनल नंबर्स हैं। और ये आप तभी बता सकते हैं जब आपका रैशनल और इर्रेशनल के मुतालिक कॉन्सेप्ट क्लियर हो। कॉन्सेप्ट इज पावर, तो बच्चों जब तक आपके पास वो पावर, वो चार्ज नहीं होगा, कॉन्सेप्ट्स क्लियर नहीं होंगे तो आप कुछ नहीं सॉल्व कर सकते। तो सबसे पहले तो मैं आपको एक्सप्लेन कर देती हूँ रैशनल नंबर्स कौन से होते हैं और इर्रेशनल नंबर्स क्या होते हैं, उसके बाद ही हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। बच्चों, ये आपकी छोटी क्लासेस में भी आपको इसका कॉन्सेप्ट होगा, कुछ ना कुछ तो आइडिया होगा, लेकिन फिर भी रैशनल नंबर्स वो नंबर्स होते हैं जो P ओवर Q की फॉर्म में लिखे जाते हैं और इनको रिप्रेजेंट करते हैं हम Q के साथ। P ओवर Q की फॉर्म मतलब डिवीजन की फॉर्म होती है, फ्रैक्शन की फॉर्म होती है। ओवर की फॉर्म में आप कोई भी नंबर्स ले लें, ठीक है, तो वो हमारे क्या होते हैं, वो रैशनल नंबर्स होते हैं। अब इसके अंदर रैशनल नंबर के अंदर हमारे पास 2 कैटेगरीज होती हैं, मतलब रैशनल नंबर को हम 2 टाइप्स में कह लें, 2 कैटेगरीज में हम डिवाइड करते हैं कि 2 कैटेगरीज होती हैं। अगर उनके अंदर वो तमाम नंबर्स वो वाले आ रहे हों तो हम उनको सिंपली कह सकते हैं कि ये रैशनल नंबर्स हैं। तो वो कैटेगरीज कौन सी होती हैं? एक होती है टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर की और दूसरी होती है नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिकरिंग डेसिमल नंबर। अब टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर्स बच्चों कौन से होते हैं? जो ओवर की फॉर्म में, डिवीजन की फॉर्म में लिखे होते हैं, पर इनको जब भी हम डिवाइड करते हैं, इसके अंदर आपको याद रखना है जब भी आप डिवीजन करें तो 1 स्टेप, 2 स्टेप, मैक्सिमम 3 स्टेप में जाके इनकी डिवीजन कंप्लीट हो जाती है, खत्म हो जाती है, पूरे का पूरा वो क्वेश्चन सॉल्व हो जाता है, एंड क्रॉस आ जाता है। ठीक है, 1, 2 या 3, तीसरे से ज्यादा नहीं जाता, आपकी डिवीजन सॉल्व हो जाएगी। देख लें, जैसे हमारे पास 1/4 था, इसका आंसर आ रहा है हमारे पास 0.25। 8 डिवाइडेड बाय 25 करना था तो इसका आंसर हमारे पास आ रहा है 0.32 और 4/5 को हमने किया तो इसका आंसर आ रहा है 0.8। क्या मतलब वो इनकी डिवीजन कंप्लीट हो गई है, क्वेश्चन सॉल्व हो गया, कंप्लीटली सॉल्व हो गया। तो ये कौन सी डेसिमल नंबर्स होंगे? ये हमारे पास टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर होंगे जिनकी डिवीजन सॉल्व हो जाए। ठीक है, सेकंड कैटेगरी हमारे पास रैशनल नंबर्स की होती है नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिकरिंग डेसिमल नंबर्स। नॉन टर्मिनेटिंग वो नंबर्स, मतलब टर्मिनेटिंग में जैसे आपको पता चल गया है कि उनकी डिवीजन खत्म हो जानी, तो नॉन में क्या होगा, डिवीजन खत्म नहीं होनी। डॉट 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 का मतलब ये है कि डिवीजन हमारे पास जो आंसर है वो डेसिमल हमारे डिवीजन चलती जा रही है, इनफाइनाइट टाइम्स चलती जा रही है। ये तो फाइनाइट नंबर्स थे ना, मतलब हमारे पास आंसर आ गया। ये इनफाइनाइट नंबर है, लातादाद, इंतहा, मतलब डिवीजन खत्म ही नहीं हो रही। ठीक है, नॉन टर्मिनेटिंग का मतलब आपको समझ आ गया। रिकरिंग का मतलब ये होता है बच्चों जो रिपीट हो रही हो वैल्यू, सेम नंबर्स रिपीट हो रहे हो, बार बार आ रहे हो, उनका मतलब क्या होता है, रिकरिंग नंबर्स वो होते हैं। अब नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिकरिंग डेसिमल नंबर्स की तो आपको समझ आ गई होगी कि ऐसा नंबर जिनको डिवाइड करने से एक तो उनकी डिवीजन खत्म ना हो रही हो और दूसरा उनके अंदर वो पेयर्स बनते जा रहे हो, सेम नंबर्स के वो पेयर बनते जा रहे हो। जैसे यहाँ के 3 3 3, यहाँ पे था 6 6 6। अब कोई नंबर्स ऐसे भी हो सकते हैं जिसके अंदर 1 2 3 1 2 3 1 2 3 इस तरह का आपके पास पेयर बन जाए, या 6 7 9 6 7 9 6 7 9, कोई से भी 2 या 3 नंबर जो बार बार रिपीटेड हो रहे हो, पेयर बना के वो बार बार वही डिवीजन सॉल्व करने से आंसर आ रहा हो, तो वो नंबर्स किस में आते हैं, नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिकरिंग डेसिमल नंबर्स में। ठीक है, तो उम्मीद है आपको ये रैशनल नंबर का कॉन्सेप्ट तो बहुत अच्छे से समझ आ गया होगा कि उसके अंदर 2 कैटेगरीज होती हैं, टर्मिनेटिंग की और नॉन टर्मिनेटिंग की, और उसके अंदर जो नंबर्स होते हैं वो जितने भी नंबर जो इसमें आ रहे हो या इसमें आ रहे हो उनको हम रैशनल नंबर्स कहते हैं।
ठीक है। अब नॉन इर्रेशनल नंबर्स कौन से होते हैं? इर्रेशनल नंबर्स नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिकरिंग डेसिमल नंबर्स की स्पेलिंग मैंने इस तरह लिख दी है। नॉन टर्मिनेटिंग की तो आपको समझ आ गई होगी कि जिसके अंदर डिवीजन खत्म नहीं होती, चलते जाते हैं इनफाइनाइट टाइम्स, तो उसका आंसर है ही नहीं, मतलब वो चलते ही जा रहे हैं। और नॉन रिकरिंग मतलब नॉन रिकरिंग का, रिकरिंग में ये था कि पेयर सेम नंबर्स रिपीट हो रहे हैं, नॉन रिकरिंग में क्या होगा कि सेम नंबर्स रिपीट नहीं हो रहे, मतलब कोई ना कोई आगे पीछे उल्टा सीधा नंबर आता जा रहा है आंसर पे। ठीक है, इस चीज की भी समझ आ गई है। ये टाइप किस में आती है? इर्रेशनल नंबर्स में आते हैं। अब इसके अंदर कौन कौन से नंबर्स आते हैं? जैसे पाई एक वैल्यू है, 22/7 इसका वैल्यू होती है। अगर आप उसको डिवीजन की फॉर्म में लिखें तो ये देखें, एक तो वो इनफाइनाइट टाइम चलती जा रही है, नॉन टर्मिनेटिंग है, डिवीजन खत्म नहीं होती, नॉन रिकरिंग उसके अंदर डेसिमल्स आ रहे हैं, मतलब कोई भी वैल्यू रिपीट नहीं हो रही है। ठीक है, ई एक्सपोनेंट इसकी वैल्यू भी एक होती है, अगर उसको आप डिवाइड करें तो उसका आंसर हमारे पास ये आ रहा है, जो कि नॉन टर्मिनेटिंग की फॉर्म में चलता जा रहा है, डिवीजन खत्म नहीं हो रही और कोई भी वैल्यू रिपीट नहीं हो रही है, डिफरेंट वैल्यूज का आंसर आ रहा है। इसी तरह स्क्वायर रूट ऑफ 2, स्क्वायर रूट ऑफ 2 मतलब यहाँ पे हमारे पास कोई भी नंबर हो सकता है, लाजमी नहीं 2 हो। कौन सा वो नंबर लाजमी हो सकता है बच्चों? देखें, जिसका परफेक्ट स्क्वायर नहीं होता वो स्क्वायर रूट में आएगा, तो उसका आंसर नॉन टर्मिनेटिंग और नॉन रिकरिंग में आएगा। जिसका परफेक्ट स्क्वायर है, परफेक्ट स्क्वायर से मुराद आपको पता है कि मतलब हमारे पास जो 4 है वो भी एक परफेक्ट स्क्वायर है। ठीक है, उसके बाद जो हमारे पास आ जाता है 16 है, उसके बाद 25 है, इसी तरह जिसका स्क्वायर परफेक्ट स्क्वायर रहता है, ये 5 का स्क्वायर है, ये 4 का स्क्वायर है, ये 2 का स्क्वायर है। ये तो अगर स्क्वायर रूट के अंदर लेंगे ये तो सॉल्व हो जाएंगे और वो उसका आंसर जो हमारे पास होगा वो रैशनल नंबर में आता है। ठीक है, पर ये वो नंबर्स जिस तरह 2 है, ये परफेक्ट स्क्वायर किसी का नहीं है, तो इसको अगर हम सॉल्व करेंगे तो इसका आंसर हमारे पास इनफाइनाइट टाइम आएगा और ये नॉन रिकरिंग डिफरेंट वैल्यूज का आंसर आ रहा है। ठीक है, इसी तरह यहाँ पे आप 3 ले लें, 7 ले लें, कोई भी नंबर ऐसे जिनका परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, तो वो हमारे पास कौन से नंबर्स आ जाते हैं? वो नॉन टर्मिनेटिंग और नॉन रिकरिंग डेसिमल्स में आ जाते हैं और उनको हम इर्रेशनल नंबर्स भी कह सकते हैं, बल्कि कहते ही उनको इर्रेशनल नंबर है। तो उम्मीद है आपको रैशनल नंबर का और इर्रेशनल नंबर का कॉन्सेप्ट बहुत अच्छे से समझ आ गया होगा। इसी के साथ अब हम चलते हैं अपने एक्सरसाइज 1.1 के क्वेश्चन नंबर 1 की तरफ। जी, पहली वैल्यू हमारे पास दी हुई है 2.353535 353535। क्या मतलब है? एक तो हमारे पास डिवीजन खत्म हो गई है, ठीक है, कुछ डिवीजन में नहीं चल रहा। दूसरी चीज क्या आई, हमारे पास सेम नंबर्स आ गए हैं, तो इसका मतलब क्या हुआ कि एक तो जिसके अंदर डिवीजन खत्म हो जानी है वो हमारे पास होते हैं टर्मिनेटिंग, ठीक है, और जिसके अंदर सेम वैल्यूज आ रही हो वो क्या होते हैं? रिकरिंग। तो ये दोनों चीजें किस में आती हैं? हमारे पास रैशनल नंबर में आती हैं। तो क्या होगा, ये नंबर हमारे पास क्या कहलाएगा? रैशनल नंबर कहलाएगा। अगर आपको कॉन्सेप्ट अच्छे से समझ आ गया है तो आपके लिए आंसर बताना कुछ भी मुश्किल नहीं है बच्चों, बहुत सिंपल सी चीज़ है, हमें सिर्फ बताना है रैशनल या इररेशनल। पार्ट 2 0.6 बार। बार का मतलब बच्चों ये होता है कि वो वैल्यू बार 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 रिपीट हो रही है, बार बार लिखी जा रही है। ठीक है, तो आपने क्या करना है कि बार बार जो वैल्यू सेम हो रही होती है, सेम वैल्यूज रिपीट हो रही होती है, वो किस में आती हैं? नॉन टर्मिनेटिंग में, मतलब वो ख़त्म नहीं हो रही है और बार बार रिपीट हो रही है, तो नॉन टर्मिनेटिंग वाला किस में आता है? रैशनल नंबर में। तो हम इसको क्या कहेंगे? रैशनल नंबर। जब हमारे पास उन्होंने कहा ही है कि आपने रैशनल में बताना है या इररेशनल में बताना है, तो बच्चों यहाँ पर हम लोगों ने अभी रैशनल और इररेशनल में ही बताना है। जब वो कहें कि आप टर्मिनेटिंग या नॉन टर्मिनेटिंग में बताएं, तो तब हम उनको टर्मिनेटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग में बताएंगे। जी, पार्ट 3 हमारे पास है 2.236067। एक तो ये क्या हुआ कि इसकी डिवीजन हमारे पास ख़त्म हो गई है, ठीक है। दूसरा क्या हुआ कि इसके अंदर हमारे पास जो वैल्यूज़ हैं वो क्या हुई हैं? ख़त्म नहीं हुई है। ठीक है, ये क्वेश्चन तो क्या हुआ, ख़त्म नहीं हुई है, तो हमें पता चल गया है जिसमें ख़त्म नहीं होंगी वो वैल्यूज़ कौन सी होंगी। और एक दूसरी चीज़ क्या है कि उसके अंदर सेम वैल्यूज़ नहीं आ रही हैं। ठीक है, तो ये देखें, जब सेम वैल्यूज़ नहीं है तो हमारे पास हम डेफिनेटली इरेशनल नंबर्स के अंदर जाएंगे और वो ख़त्म नहीं हुई हैं। तो क्या मतलब है? हमें सिंपल सा सीधा सीधा पता चल गया है कि वैल्यूज़ डिफरेंट होने की वजह से वो हमारा इरेशनल नंबर है। नॉन रिकरिंग था इसलिए क्या हो गया? इरेशनल नंबर बन गया। अब अगली वैल्यू हमारे पास
एक्सपोनेंट ई की है वो भी आपको बता दिया गया था कि एक्सपोनेंट ई सिंपल हमारे पास क्या है, वो उसकी वैल्यू क्या होती है हमारे पास, देखें उसकी वैल्यू भी हमारे पास नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिकरिंग है, तो वो क्या है, इर्रेशनल नंबर है, इर्रेशनल नंबर है। सिंपल आप लोगों ने बता दें जल्दी से। बहुत मज़े का ये क्वेश्चन है, बहुत इजी सा ये क्वेश्चन है। एग्जाम्पल्स के को भी आप लोग लाजमी देखिएगा, इसको सॉल्व करिएगा, हर एग्जाम्पल को साथ के साथ सॉल्व करते जाएंगे तो आपके लिए इजी होता जाएगा। उसके बाद हमारे पास वैल्यू है पाई की। पाई की वैल्यू हमारे पास क्या है, पाई की वैल्यू हमारे पास होती है 3.14। ये देखें वो भी नॉन टर्मिनेटिंग और नॉन रिकरिंग है, तो वो भी किस में आ जाएगी, इर्रेशनल में आ जाएगी। इर्रेशनल नंबर। उसके बाद हमारे पास वैल्यू है 5 स्क्वायर रूट ऑफ 11। स्क्वायर रूट ऑफ 11 बच्चों ये किसी का परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, तो इसका मतलब क्या होगा कि ये हमारे पास नॉन टर्मिनेटिंग और नॉन रिकरिंग नंबर होगा। और जो वैल्यू हमारे पास नॉन टर्मिनेटिंग और नॉन रिकरिंग की हो वो डेफिनेटली इर्रेशनल नंबर की होती है, ठीक है। तो ये यहाँ पे क्या हो जाएगा, इर्रेशनल नंबर। किसी भी नंबर का स्क्वायर रूट जब भी आप लेंगे तो उसका आंसर आपके पास नॉन टर्मिनेटिंग बन रहा होगा और नॉन रिकरिंग बन रहा होगा, तो वो दोनों नंबर्स किस में होते हैं, इर्रेशनल नंबर में होते हैं। 8 पार्ट हमारे पास है स्क्वायर रूट ऑफ 3 प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 13। ये भी इर्रेशनल नंबर है, ये भी इर्रेशनल नंबर है, देखने से ही पता चल रहा है। इसके आप भी सॉल्व करें, कैलकुलेटर के ऊपर भी आंसर ले आए तो आपके पास नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिकरिंग आंसर आएगा। इसका भी सेम नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिकरिंग आंसर आएगा। तो जब दोनों नंबर्स नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिकरिंग है तो कौन से नंबर से बन जाते हैं, इर्रेशनल नंबर बन जाते हैं। अब हमारे पास 9 पार्ट में क्या है, 15/4। 15/4 को हम पहले सॉल्व करके देखते हैं, इसकी डिवीजन कर लेते हैं। 15 को अंदर रख लिया, 4 को यहाँ पे रख लिया। 4 3 12, डिवीजन तो सिंपल आती होगी। नीचे रह गया 3, मजीद नहीं हो सकता, डेसिमल लगा के हमने लगा दिया 0। 4 7 28। नीचे क्या वैल्यू आ गई हमारे पास 2। अभी भी हमें क्या चाहिए, 0 चाहिए। 4 को किससे मल्टीप्लाई करेंगे, हमारे पास 20 आ जाए। 4 5 20, डिवीजन होगी कंप्लीट। आंसर भी हमारे पास आ गया एक प्रॉपर वे में 3.75। तो एक आंसर जब हमारे पास प्रॉपर फॉर्म में आ जाए तो इसका मतलब क्या होता है, वो नंबर क्या होता है, रैशनल नंबर होता है। कैलकुलेटर के ऊपर भी आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। मैंने आपको हाथ से इसलिए करके दिखाया है ताकि आपको, जिनके पास फिलहाल इस टाइम कैलकुलेटर नहीं है, तो उनको पता चल सके कि ये आंसर नॉन रैशनल नंबर किस तरह आया है, ठीक है। लास्ट पार्ट है इस एक्सरसाइज का 2 माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 2 ब्रैकेट में 2 प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 2। वैल्यूज यहाँ पे भी सेम है, यहाँ पे भी सेम है, जस्ट ब्रैकेट्स में साइन चेंज है। तो अगर आप ध्यान से देखें बच्चों तो ये आपको पता चल रहा होगा कि ये फॉर्मूला बन रहा है, इस चीज का फॉर्मूला बन रहा है a माइनस बी, a प्लस बी किसके इक्वल होता है, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के। तो अगर हम इसको लिख दें a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ठीक है, ये वैल्यू a की है, ये वैल्यू b की है, स्क्वायर के साथ लिख दिया, ये स्क्वायर स्क्वायर रूट के साथ कट गया। 2 का स्क्वायर क्या आता है, 4 माइनस 2। तो यहाँ से क्या आंसर हमारे पास आ जाएगा 2 एक हमारे पास क्या है, रैशनल नंबर है। प्रॉपर एक आंसर आ गया है, वो क्या हो जाएगा, रैशनल नंबर है। अब आप कह रहे होंगे कि ये रैशनल कैसे हो गया, आपने तो कहा था कि p ओवर q की फॉर्म में नंबर हो तो वो रैशनल नंबर होता है। बच्चों जिसके नीचे कुछ नहीं होता उसके नीचे क्या होता है, उसके नीचे 1 होता है। तो मतलब क्या है, p ओवर q की फॉर्म बन रही है पर हम उन नंबर्स को वैसे लिखते नहीं है, ठीक है। तो 1 लिखने की जरूरत ही नहीं होती। जिस तरह 3 को आंसर हमने 2 लिखा हो तो इसके साथ 1 लिखने की हमें जरूरत नहीं है, हमें पता है 2 1 2 ही होगा। इसी तरह डिवीजन में भी 1 लिखने की जरूरत नहीं होती है। तो
इससे उम्मीद है आपको मेरे तमाम क्वेश्चंस का मैंने बहुत अच्छे से एक्सप्लेन कर लिया है, बहुत अच्छे से समझ आ गई होगी। रेशनल नंबर्स क्या होते हैं, इरेशनल नंबर्स क्या होते हैं, बहुत अच्छे से आपको ये कॉन्सेप्ट्स क्लियर हो गए होंगे। प्रैक्टिस अपने साथ के साथ रखें ताकि आपके लिए किसी भी किस्म की कोई प्रॉब्लम ना हो। इनकी एग्जाम्पल जितनी भी बुक के अंदर दी हुई है ना बच्चों, आपने वो आपके लिए होमवर्क है, आप लोगों ने वो करना है और आपने मुझे वो कमेंट के अंदर लाजमी बताना है कि ये हमने एग्जाम्पल को इस तरह सॉल्व किया। जिसकी समझ नहीं आ रही है मुझसे पूछे, मैं आपको लाजमी उसकी एक्सप्लेनेशन दे दूंगी। उम्मीद है आप बहुत अच्छे से करेंगे, मेरे साथ साथ अपनी प्रैक्टिस को जारी रखेंगे। अब तक बहुत ख्याल रखें, दुआ में याद रखें। मिलते अपनी अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।